बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कोरोना पैंडेमिक की वजह से लगने वाली ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स में जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर्स थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपके सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर्स हैं मैथमेटिक्स में। पहला पेपर है आपका रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण, और सेकंड पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण, और थर्ड पेपर है आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। हम स्टार्ट करेंगे इस बार आपका, अभी जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मैं आपका ले रही हूँ सेकंड पेपर यानी कि अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानते हैं कि y यदि x का फंक्शन है और x को यदि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है यानी कि स्वतंत्र चर, तो y जो हो जाएगा वो आपका x पर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर होगा। तो यदि हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो एक चर आश्रित चर होगा और एक चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि इक्वेशंस जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हों, यानी कि dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, के बीच एक रिलेशन यदि किसी इक्वेशन में है तो वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यदि हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो हम कहेंगे यदि किसी इक्वेशन में x हो, y हो और x और y के फंक्शंस हों और dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन हो y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड का हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो वो इक्वेशंस हमारी कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7। इसमें x है, y है, dy बाई डी एक्स है। सिमिलरली मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट टू दी पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फोर्थ मैंने एग्जाम्पल लिया है डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3 माइनस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। कुछ x का फंक्शन है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा है पहला अवकल समीकरण की कोटि तथा घात, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में जो मैंने लिया है उसमें डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, सेकंड की भी डिग्री 1, थर्ड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिग्री जो हमें ऑर्डर निकालना है, तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो थर्ड एग्जाम्पल की डिग्री हो जाएगी 2। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास था, साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है डी थ्री वाई बाई डी एक्स 3। तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्लियर है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा और फिफ्थ एग्जाम्पल का ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिए गए एग्जाम्पल हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के हैं, थर्ड और फिफ्थ सेकंड ऑर्डर के हैं और फोर्थ जो है वो थर्ड ऑर्डर का है।
नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इन डेरिवेटिव्स बनाने के उपरांत उसमें आने वाले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री को उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। हमने एग्जांपल्स लिए थे। हम यहाँ कहना ये चाहते हैं कि यदि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हमें उनके ऊपर यदि कोई भी अपने को पावर्स दे रखें तो हम चाहते हैं उनको परिमेय तथा पूर्ण भी यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस दे रखे हों उनको रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद हम डिग्री चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो अपने पास एग्जांपल है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, उसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड में भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। पहले अपन एग्जांपल फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में d3 बाई डी एक्स भी हाईएस्ट ऑर्डर है और इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 1, तो ये थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। फिफ्थ एग्जांपल में सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है क्योंकि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या हुआ कि ये क्या था, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 थी, तो हमने पहले क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पावर थी 3/2, तो हमने दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दिया। क्यों किया है कि हमने इसको पूरा रेशनलाइजेशन करना है, तो हमने इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, फ्रैक्शन ख़त्म हुआ तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 2, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट जो आपके पास में डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का, उसकी डिग्री होगी 2, तो इसलिए हम क्या कहेंगे सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। तो डिग्री निकालते समय हमें पहले रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना होगा, उसके बाद ही हम उसकी डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। अब आती हैं आपके कि हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें से हम जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें हटा दें और एक ऐसा रिलेशन ले आएँ जिसमें x और y के बीच रिलेशन हो, और निश्चित रूप से यदि हमारे पास में डिफरेंशिएशन है और जब हम उसको हटाएंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे मीन्स एक कांस्टेंट आएगा। तो डिपेंड करता है कि यदि आपकी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है तो एक कांस्टेंट होगा, 2 डिग्री है तो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह का डेरिवेटिव है हमारे पास उतने कांस्टेंट आ जाएंगे। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी हम एक रिलेशन निकालना चाहेंगे x, y और कांस्टेंट के बीच। तो फर्स्ट टाइप हम जो ले रहे हैं वो इक्वेशंस हैं हमारी प्रथम कोटि और प्रथम घात के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो अभी मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री सिखाई। अब यदि हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार की हो m प्लस एन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इसी को हम लिख सकते हैं m dx प्लस एन dy इज इक्वल टू 0। यहाँ m और n एक्स वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हम सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने एक तरह से dx, लग रहा है जैसे कि हमने dx और dy को सेपरेट कर दिया। इनफैक्ट ये सेपरेट नहीं करते हैं हम, ये dy बाई dx एक साथ है। यहाँ पे ये अलग अलग ऐसा नहीं है कि अलग dx अलग y है, लेकिन क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है सेकंड वो हमें इस फॉर्म में इस तरह से लिखने से सिर्फ हमें इंटीग्रेशन में आसानी रहती है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में सेकंड जो हमारा फॉर्म में दे रखी है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और फिर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे मेथड काम में लेते हैं, जिसमें पहला मेथड है कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करें। सेकंड मेथड है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड है हम लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकें, यानी समीकरण जिनका समघात रूप में समानयन किया जा सके। और फोर्थ आएंगी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिफ्थ है हमारी बर्नौलीज़ की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हम उसे रिड्यूस कर सकें। और सिक्स्थ है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण। और सेवेंथ है कि हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकें। अब हमारे पास में ये जो 7 मेथड्स हैं, हम इन सातों मेथड्स के ऊपर अलग अलग एक एक दिन, मतलब मैं आपको फर्स्ट डे जो है ये फर्स्ट मेथड से हम अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगी।